दुनिया में कोरोना की वापसी। भारत में कोरोना का कोहराम। एक्टिव मरीजों के बीच मौत का तांडव। लॉकडाउन की सुगबुगाहट। अब की बार वैक्सीन या बूस्टर डोज। जानलेवा महामारी पर बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चीन से शुरू हुआ कोरोना, जिसके सब वेरिएंट ने हांगकांग, थाईलैंड और अन्य देशों में जो तहलका मचाया है, उसके बाद अब कोरोना के सब वेरिएंट ने भारत में भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। आलम यह कि इस वक्त हमारे खुद के देश में कोरोना के एक्टिव केसेस तकरीबन 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और राजधानी दिल्ली में ही 100 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। और आलम तो ये है कि मौत की भी खबर सामने आई है और यही वजह है जिसके चलते देश में रहने वाला हर भारतीय दहशत में है और हर किसी को यही लग रहा है कि क्या कोरोना की वापसी आ चुकी है। और अब की बार कोरोना के जिस सब वेरिएंट ने जो एक तहलका मचाया हुआ है, उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इस बार देखने को मिलेगा। क्या हमें 2021 का जो लॉकडाउन वाला दौर था, क्या फिर से देखने को मिलेगा? क्या ये जो सब वेरिएंट आए, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इससे क्या दोबारा हमें जो एक मौत का जो तांडव रूप हमने पिछले साल यानी कि 2020-21 में जो देखने को मिला था, वो हमें दोबारा देखने को मिलेगा? बहुत से सवाल है और आज ये सवाल हम इसलिए राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्मित्रा शुक्ला जी से इसलिए पूछेंगे क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि कोरोना के दस्तक से लेके उसके अंत तक लॉकडाउन कब लगेगा, कोरोना की वैक्सीन किस तरह से भारत विकसित करेगा और कोरोना किसकी उपज है, चाइना, इस बात की समय से पहले भविष्यवाणी श्री सन्मित्रा शुक्ला जी ने की और वो 100% सत्य सिद्ध हुई। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। सर नमस्कार। कोरोना की वापसी क्या मैं समझूं कि हमें नजर आने लग गई है? सर देखिए, जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से जुलाई 2023 के बाद जो है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जो है वो जो है वर्ल्ड वाइड जो है नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत उसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। मतलब मैक्सिमम जो है 3.5 जो है लाख 3.5 हज़ार किसी एक कंट्री में, जिसमें मेजर जो है मैं बता देता हूँ आपको। मेजर जो है आपका यूके में करीब 20,000 और आपका वर्ल्ड वाइड जो है 23,500 के करीब जो केसेस हैं अभी तक के जो हैं। जबकि 23,500 अगर केसेस हैं तो उसमें इंडिया में अगर 1000 आ जाते हैं तो ये जो है एक चिंता का विषय है। तो कोरोना का जो मेन वेरिएंट था ओमिक्रॉन, वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके जो सब वेरिएंट हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं और वो बहुत फास्ट, उनका जो स्प्रेड का जो रेशियो है वो कोरोना से फास्ट है जी। और अभी तो मतलब जो है आपको कोरोना के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ओमिक्रॉन का जो ये सब वेरिएंट है N1.8 जो भी बता रहे हैं, ये आपको अगस्त के बाद 26 अगस्त के आसपास जो है ये स्पीड पकड़ेगा। लेकिन 26 अगस्त के बाद स्पीड पकड़ेगा और इसमें जो नुकसान वाली जो चीज़ नज़र आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो 1 जनवरी 2026 से लेके आप ये मानिएगा कि मई 2026 के बीच में जो है इसका ग्राफ बढ़ेगा फिर नीचे आएगा। तो लास्ट जो है फिर इट विल डाई अगेन। जिस तरीके से ये मई 2026 के आसपास बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, लेकिन बीच में जो है जनवरी में ग्राफ ऊपर जा सकता है। तो इसलिए हमको, देशवासियों को इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा संचेत रहना चाहिए जी। और जो भी कोरोना से रिलेटेड प्रिकॉशंस टाइम टू टाइम डॉक्टर्स की तरफ से आती हैं, जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, उनका फॉलो करना है। बिल्कुल सर। जैसे कि आपने कहा कि 2026 में हमें ये जो एक कोरोना का जो सब वेरिएंट इस समय जो आया है, इसका हमें एक
बढ़ता हुआ ग्राफ देखने को मिलेगा, यानी कि केसेस और बढ़ेंगे। लेकिन जब केसेस और बढ़ेंगे तो क्या लॉकडाउन का दौर भी हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अगस्त के बाद आपको जो है ये जो ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है, इसका जो है आपका ग्राफ आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू होगा, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पे पीक में हो सकता है और उसके बाद मई के आसपास इट विल गेट सेटल्ड। मुझे याद है सर, जब कोविड से लड़ने के लिए जब वैक्सीन डेवलप की जा रही थी, तब आप ही थे जिन्होंने कहा था कि भारत इसमें एक निर्णायक भूमिका निभाएगा, और आपकी यही भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई थी। वैक्सीन को लेकर आपकी भविष्यवाणी उस टाइम हमने सत्य होते हुए पाया। और मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ, इस वक्त जो ऑलरेडी लोग कोविशील्ड को वैक्सीन लगा चुके हैं, बूस्टर डोज लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त का जो ये सब वेरिएंट है कोविड का, क्या इसको लेकर भी क्या भारत में कोई नई वैक्सीन हमें देखने को मिलेगी? देखिए, कोवैक्सीन और कोविशील्ड पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वर्ल्ड वाइड जितनी भी वैक्सीन डेवलप हुई, उनका साइड इफेक्ट कोवैक्सीन और कोविशील्ड से बहुत ज़्यादा खतरनाक था जी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन का साइड इफेक्ट इतना नहीं था, इसलिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया। इवन यूएस ने भी इसको एक्सेप्ट किया था जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये वैक्सीन जो कई देशों को फ्री में बांटी। बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट कम टू योर क्वेश्चन। देखिए, मोदी जी बहुत प्रोएक्टिव लीडर है और कोरोना की जो ये दस्तक है, इसको मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली कोई ऐसी वैक्सीन जो है डेवलप होगी जो जिसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होंगे और दैट विल बी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, और उसका ओरिजिन भी आपका इंडिया ही होगा। जी। और क्या मैं ये समझूं कि क्या हमें फिर से पीएम मोदी की वैक्सीन नीति भविष्य में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली ही इज वेरी प्रोएक्टिव लीडर एंड ही माइट हैव टेकन द डिसीजन, he might have taken the decision work on this सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन और ऐसी वैक्सीन डेवलप की जाए जिसका साइड इफेक्ट बिल्कुल ना हो, और आने वाले टाइम में जो है ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है उससे जो है समाज को, आपका ह्यूमन बींग्स को नुकसान ना हो। दूसरा, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है, इसका भविष्य जो है ये एज ए, देखिए आपका कोरोना का जो वायरस है वो ह्यूमन बीइंग के डिस्ट्रक्शन के लिए डेवलप हो रहा था लेबोरेटरी के अंदर, और वो जहाँ लीक हुआ वहाँ इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लेकिन पेरेंट कंट्री जो उसको डेवलप करवा रही थी सबसे ज़्यादा लॉस वहाँ पे हुआ। अभी ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, इसको एज ए करियर वायरस मतलब समझते हैं आप, किसी चीज को लेके जाने वाला जी। तो इस वायरस को इतना फास्ट चलने वाला, इतना फास्ट इसका एक्शन होगा, इसके ऊपर और वायरस जो है उसका करियर बन के ये आगे जो है ह्यूमन बीइंग को नुकसान करेगा। जहां तक हमारी गणना कह रही है, ऐसी कोई रिसर्च जरूर चल रही है कि ओमिक्रॉन खत्म होते होते अब उसका सब वेरिएंट आ गया है, वो नुकसान दे रहा है, जिसकी स्प्रेडिंग पावर जो है ओमिक्रॉन से 10 टाइम्स से ज्यादा है। और अब जो है अगर इसको अगर एज ए कैरियर ऑफ वायरस यूज किया जाए, इस पे वायरस दूसरा चढ़ा के अगर मतलब जो है डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाए, तो दैट विल बी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल। और इसका जो इफेक्ट है आपको देखिए, अगस्त के आसपास तो जो लॉकडाउन वाला पीरियड जो है मेरे को नजर आ रहा है, ये कमिंग अगस्त। Okay. अभी आपका जून है, जुलाई अगस्त, तो हो सकता है लॉकडाउन वगैरह जो है लगना शुरू हो जाए, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का जो पीरियड है, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, उसके बाद ये डाउन सेटल होना शुरू।